सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान ही सुखदेव जी। एक दिन सुखदेव जी जब प्रकट हुए मां से, जन्म लेते ही चल पड़े। पिता रोक रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा। जब व्यास जी पागलों की तरह बेटा बेटा करते चले तो वृक्षों ने कहा, महाराज क्यों इतने पुत्र में मोह रख रहे हो? कहा कि हमें पुत्र से बात करनी है। सुखदेव जी बोले, पिताजी क्या हुआ? पिता बोले, बेटा तुम जन्म लिए हो, कहां जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, तपस्या करने जा रहे हैं। बोले, अभी तो बेटा तुम पैदा हुए हो, जन्म लेती तपस्या बाद में चले जाना। सुखदेव जी बोले, ना, बाद में कोई नहीं जाता, बाद में तो माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है। देखो आप लोग भी, हम लोग संसार में आए, संसार में जब आप आए तब आप कैसे थे? बिल्कुल, जब आकाश से पानी गिरता है ना, पानी बिल्कुल साफ होता है, निर्मल होता है कि नहीं? पानी कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल। लेकिन वही निर्मल पानी जैसे ही जमीन में गिरता है, कैसे हो जाता है? गंदा। हाँ या ना? जब पानी आकाश में है तो पवित्र है, जैसे ही भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है गंदा हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में जब हम आए तो हम भी इस संसार की माया में उलझ गए। जब आप लोग जन्म लिए थे ना, आप लोग बड़े पवित्र थे। छोटा बच्चा बड़ा पवित्र होता है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। क्यों? बच्चे के अंदर कोई दोष होता है? बोलो, बच्चे के अंदर कोई दोष है? बच्चा कैसा है? निर्दोष। कैसा है बच्चा? बच्चा दोषी है कि निर्दोष है? जोर से। बच्चा निर्दोष है, कोई दोष नहीं होता। आप भी एक दिन बच्चे थे, आप में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके अंदर दोष उत्पन्न होते गए, दोष आते गए। बोलो हाँ। आपके अंदर जो दोष हैं ये जन्म लेने के पहले से थे कि जन्म लेने के बाद? क्यों? बाद आए ना। कौन कौन से दोष हैं आपके अंदर? नहीं, कोई दोष नहीं है आपके अंदर। क्या दोष है भैया आपके अंदर? दोष है आपके अंदर कि आप निर्दोष हैं? हैं? हाँ भैया, आपके अंदर क्या दोष है? कोई दोष नहीं। वाह, आप निर्दोष हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपके अंदर कोई दोष है? ये भैया, आपके अंदर कोई दोष है कि आप निर्दोष हैं? उत्तर भैया चलो आप ही बताओ, आपके अंदर कोई दोष है कि नहीं? हाँ या ना? हम सबके अंदर कोई कोई दोष है। क्या क्या दोष है? हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, निंदा है, चुगली है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है। ये सब नाना तरह के विकार। अब देखो आप लोग चुगली भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, छल भी करते। अब ये छल ही तो था, चूहे को रोटी दिखा के मार दिया। बोलो हाँ। कितने दोष हम लोगों के अंदर आ गए। हम लोग किसी को धोखा दे देते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब टाइम आया तो नहीं की। क्यों? दोष तो हैं हम लोगों में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये दोष आए कहां से?
आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर ये दोष कहां? छोटे बच्चे के अंदर तो दोष नहीं है। मतलब ईश्वर जब भेजा था तब आप निर्दोष थे, ईश्वर ने सबको निर्दोष बनाया है। दोष आप लोगों ने संसार में पाया है। बात सही है कि गलत है? तो संसार में आप दोष पाने आए हैं कि निर्दोष होने आए हैं? निर्दोष तो थे ही, वैसे ही बने रहते, निर्दोष बने रहते। ये दोष कमा क्यों लिया? यहां आए थे अच्छाई कमाने, बुराई और कमा ली। अब जाओगे ईश्वर के घर, भगवान पूछेंगे क्या कमा के लाए हो? हमने तो निर्दोष भेजा था, ये तुमने छल करना कहां सीख लिया? चुगली करना कहां सीख लिया? निंदा करनी कहां सीख ली? ये दोष द्वेष कहां से आ गया? ये दोष कहां से आ गया? अब दो हिसाब बात करो, ये दोष कहां से आ गए? इसलिए कहते हैं ऐसी संगत ना करिए जिस संगत से आप गलत हो। आप गलत नहीं होते, बच्चा गलत नहीं होता। बच्चे को आप हिंदू की संगत दे दीजिए, बच्चा हिंदू हो जाएगा। मुसलमान की संगत दे दीजिए, बच्चा मुसलमान हो जाएगा। ईसाई की संगत दे दीजिए, बच्चा ईसाई हो जाएगा। बच्चे को देवताओं के साथ रख दो, बच्चा देवता हो जाएगा। बच्चे को राक्षस के साथ रख दो, बच्चा राक्षस हो जाएगा। ईश्वर ने तो आपको पानी की तरह बनाया था, पानी को जिस रंग में डाल दो वो वैसा हो जाता है। आप तो बिल्कुल निर्दोष थे, आपको जैसी जैसी संगत मिलती चली गई, आपके अंदर वह दोष आते चले गए। क्रोधियों के साथ बैठे तो क्रोध आ गया, लोभियों के साथ बैठे लोभ आ गया, कामियों के साथ बैठे काम वासना जाग गई। जैसी संगत मिलती गई आपका। अब कुछ लोग कहते हैं इनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है, वो चिड़चिड़े नहीं है, उन्हें चिड़चिड़े लोगों की संगति मिल गई। कैकई बुरी नहीं थी, मंथरा की संगति मिल गई। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसी बातें करता है, वो वैसा हो जाता है। क्यों भैया? बात किसकी करनी चाहिए, बुरे की कि अच्छे की? अच्छे की बात करोगे तो आपके अंदर अच्छाई आएंगी, उसकी अच्छाई। राम की बात करिए, राम की अच्छाई आपके अंदर आ जाएंगी। और आप रावण की बुराई की बात करिए, आप पड़ोसी की बुराई की बात करिए, देख लेना आप बुरे ना हो जाएं तो बताना। जो व्यक्ति जैसी बातें करता है वो वैसा हो जाता है। इसलिए कहता हूं बातें राम की करिए, कृष्ण की करिए, महापुरुषों की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, रैदास जी की, महापुरुषों की बात करिए। गलत बात करिए ही मत। कोई कर रहा है तो उठ के चले जाइए, लेकिन आपको बड़ा स्वाद आ जाता है, जी बैठे हैं बताओ और क्या हुआ और क्या हुआ।